क्या आपको पता है आपका भविष्य पहले से ही मौजूद है और आप बस उसे चुनते हैं? अगर ये लाइन आपको थोड़ी अजीब लग रही है तो रुकिए, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो अगर समझ आ गया तो आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स को 10 गुना तेजी से ला सकते हैं। और नहीं, ये कोई जादू या फेक मैनिफेस्टेशन ट्रिक नहीं है। ये आपके दिमाग का एक गहरा मैकेनिज्म है जिसे टाइम कोलैप्स और क्वांटम जंपिंग कहा जाता है। सोचिए, अगर आपको 5 साल लगने वाली सफलता 6 महीने में मिल जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये संभव है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं सिखाया गया। आपको हमेशा कहा गया है कि सफलता में समय लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, प्रोसेस पर भरोसा रखो। लेकिन असली सच क्या है? सच ये है, समय एक फिक्स चीज नहीं है, समय सिर्फ एक अनुभव है। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। आपका दिमाग दुनिया को लाइनियर तरीके से देखता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन असल में सब कुछ एक साथ मौजूद है। आपका वो वर्जन जो सफल है, जो कॉन्फिडेंट है, जो आर्थिक रूप से आजाद है, वो पहले से मौजूद है। समस्या ये है, आप उस वर्जन की फ्रीक्वेंसी पर नहीं जी रहे। अब एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक रेडियो है, उसमें कई चैनल होते हैं, म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स। सारे सिग्नल पहले से हवा में मौजूद होते हैं। आप क्या करते हैं? बस फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और चैनल बदल जाता है। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपका वर्तमान एक फ्रीक्वेंसी है और आपका भविष्य एक अलग फ्रीक्वेंसी। क्वांटम जंपिंग का मतलब क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना। अब सवाल आता है, अगर इतना आसान है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता? यही असली खेल है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जो 90% लोग मिस कर देते हैं। आप क्या करते हैं? आप लक्ष्य बनाते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर डाउट आता है, फिर एक्शन धीमा हो जाता है और फिर आप कह देते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं है। यही सबसे बड़ा जाल है। टाइम स्लो नहीं होता, आपका भरोसा टूटता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, आपकी पहचान फेल होती है। अब एक असली उदाहरण लेते हैं। 2 लोग हैं, दोनों को YouTube चैनल ग्रो करना है। पहला इंसान सोचता है, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, कंपटीशन बहुत है। दूसरा इंसान सोचता है, मैं पहले से एक सफल क्रिएटर हूं, बस दुनिया को दिखाना बाकी है। दोनों काम करते हैं, लेकिन फर्क कहां आता है? पहचान में। पहला इंसान डर और शक के साथ काम करता है, दूसरा इंसान विश्वास के साथ। और यही विश्वास समय को छोटा कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम इसे प्रैक्टिकल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और सच्चाई, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप हैं। यही लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कदम है अपने भविष्य की पहचान बनाना। सिर्फ लक्ष्य मत सोचिए, उस इंसान को सोचिए जो वो लक्ष्य हासिल कर चुका है। वो कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे फैसले लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जो पैसे को संभाल सकता है। यही वो पॉइंट है जिसे सब नजरअंदाज कर देते हैं। अब दूसरी चीज, भावना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। अगर अंदर से आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आपका दिमाग उस नई रियलिटी को स्वीकार नहीं करेगा। आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, नहीं, ये सच नहीं है। यही अंदर का टकराव आपके रिजल्ट्स को धीमा कर देता है। अब इसका समाधान क्या है? छोटे छोटे बदलाव। सीधे ये मत कहिए मैं करोड़पति हूं, कहिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। आपका दिमाग इसे स्वीकार करेगा और बदलाव शुरू होगा। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज, एक्शन। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आपको वैसे ही काम करना होगा जैसे आपका भविष्य वाला वर्जन करता है रिजल्ट आने से पहले। अगर आप एक सफल ऑडियो बुक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार कंटेंट बनाना होगा, बिना व्यूज के भी, क्वालिटी के साथ। यही वो कदम है जो समय को छोटा करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जब आप भविष्य की पहचान के साथ काम करते हैं तो मौके खुद आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बदल जाता है। अब एक और उदाहरण, एक इंसान नौकरी में है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो रोज सोचता है एक दिन शुरू करूंगा। दूसरा इंसान रोज 1 घंटा अपने बिजनेस पर काम करता है, कौन जल्दी आगे बढ़ेगा? दूसरा, क्योंकि उसने इंतजार नहीं किया, उसने समय को छोटा कर दिया। यही है टाइम कोलैप्स करना। अब एक गहरी बात समझिए, समय असल में मापता है आपकी रुकावट। जितनी ज्यादा रुकावट, उतना ज्यादा समय।
जितनी ज्यादा स्पष्टता और भरोसा, उतना कम समय। और यही वो बात है जिसे लोग समझ नहीं पाते। आप पूछते हैं कैसे होगा, लेकिन असली सवाल है क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो 10 साल भी कम पड़ जाएंगे, और अगर आप तैयार हैं तो 10 साल का काम 1 साल में हो सकता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग अचानक बहुत तेजी से सफल हो जाते हैं। एक वीडियो वायरल और जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं किस्मत थी, लेकिन सच क्या है? वो इंसान अंदर से तैयार था, मौका सिर्फ ट्रिगर था। यही है क्वांटम जंप। अब सबसे जरूरी बात, पहचान बदलना। अगर आप अंदर से वही इंसान हैं, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। आपको अपनी कहानी बदलनी होगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वैसे फैसले ले रहा हूं जैसे मेरा सफल भविष्य वाला वर्जन लेगा? अगर जवाब नहीं है तो समझिए आप समय को खींच रहे हैं, और अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप समय को छोटा कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, आपको कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने भविष्य से जुड़ना है। वो पहले से मौजूद है, आप बस वहां पहुंचते हैं। आपकी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगता, आपको बदलने में समय लगता है। और जिस दिन आप बदल गए, उसी दिन आपका भविष्य भी बदल जाएगा। और हो सकता है वो दिन आज ही हो। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से जो समझ आएगा वही आपके रिजल्ट्स की स्पीड तय करेगा। आपने अभी तक समझ लिया कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आपको बस उस वर्जन से अलाइन होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अलाइनमेंट होता कैसे है? क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, थोड़े दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर सब छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कुछ काम नहीं करता। लेकिन सच ये है, उन्होंने प्रोसेस को सही तरीके से समझा ही नहीं। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो। आपका दिमाग 2 लेवल पर काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड सोचता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी क्रिएट करता है। और यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस रेडी नहीं है तो आप चाहे कितना भी विजुअलाइज कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। अब सवाल यह है, सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम करें? ध्यान से सुनो, आपका सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन और इमोशन से बदलता है। मतलब क्या? मतलब ये कि जो चीज आप बार बार फील करते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। अब यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है। हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही आप अपने फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो जैसे कि वो अभी हो रहा है। आपका चैनल ग्रो हो चुका है, लोग आपके कंटेंट को डीपली सुन रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनकी लाइफ बदल रही है। आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग पकड़ो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ 2 से 3 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कंसिस्टेंसी मांगती है, कम से कम 21 से 30 दिन। और सबसे शॉकिंग बात यह है, जैसे जैसे आप ये करते हो, आपका बिहेवियर खुद ब खुद बदलने लगता है। आप बिना फोर्स किए सही एक्शंस लेने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब आप चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी चेंज हो चुके हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, आपकी लाइफ में जो डिलेज आते हैं वो एक्चुअली प्रोटेक्शन होते हैं। अब ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुनो, अगर आपका माइंडसेट वीक है और आपको अचानक बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। जैसे लॉटरी विनर्स, पैसा आया और कुछ साल में खत्म। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी सेम थी। इसलिए यूनिवर्स पहले आपको इंटरनली तैयार करता है, फिर एक्सटर्नली देता है। लेकिन यहीं पर लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और प्रोसेस तोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है बिना डाउट के कंसिस्टेंट एक्शन लेना। यही रियल पावर है। अब एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो टॉप करना चाहता है। अगर वो रोज ये सोचता रहे पता नहीं होगा या नहीं, तो उसका फोकस टूट जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरनली डिसाइड कर ले मैं टॉप करने वाला इंसान हूं, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करेगा, सही चीजों पर फोकस करेगा। और यही है आइडेंटिटी ड्रिवन एक्शन। अब सबसे शॉकिंग इनसाइट, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। मोटिवेशन टेम्पररी है, क्लैरिटी परमानेंट है। जब आपको क्लियरली पता होता है कि आप कौन बन रहे हो, तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद चलने लगते हो। अब ध्यान से सुनो, आपकी एनर्जी ही आपकी डायरेक्शन तय करती है। अगर आप फियर में हो, डाउट में हो, तो आप स्लो मूव करोगे। अगर आप सर्टेनिटी में हो, ट्रस्ट में हो, तो आप फास्ट मूव करोगे। और यही है टाइम कोलैप्स का रियल मैकेनिज्म। अब एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करो।
आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो। अब खुद से पूछो, मैं वहां तक कैसे पहुंचा? आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन सॉल्यूशंस खोजने लगता है और यही वो प्रोसेस है जो फ्यूचर को प्रेजेंट में लाता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, आपको हर चीज खुद नहीं करनी, आपको बस सही डायरेक्शन में मूव करना है। जब आप अलाइंड होते हो तो सही लोग, सही मौके, सही आइडियाज खुद आने लगते हैं। इसे लोग लक बोलते हैं, लेकिन ये अलाइनमेंट है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अपने फ्यूचर वर्जन के जैसे जीते हो तो आप ऑलरेडी टाइमलाइन चेंज कर रहे हो। आप धीरे धीरे जंप नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी जंप कर चुके हो, बस रियलिटी कैचअप कर रही है। और यही वो पॉइंट है जो दिमाग हिला देता है। रियलिटी डिले में आती है, लेकिन चेंज इंस्टेंटली होता है। आप अंदर बदलते हो, बाहर थोड़ी देर से दिखता है। इसलिए बीच का टाइम सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ डाउट्स आते हैं और लोग यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक गया वो जीत गया। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर नहीं, तो आज से शुरू करो, छोटे डिसीजन से, छोटे एक्शन से, छोटी थिंकिंग शिफ्ट से, क्योंकि यही छोटे शिफ्ट्स बड़े जंप्स बनाते हैं। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि आप टाइम को फॉलो नहीं कर रहे, टाइम आपको फॉलो कर रहा है। लेकिन रुकिए, असली सच अभी और गहरा है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां जो समझ आएगा वही आपके अंदर एक परमानेंट शिफ्ट क्रिएट करेगा। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सालों तक करते हैं, फिर भी स्टक रहते हैं, और कुछ लोग अचानक एक्सप्लोड कर जाते हैं, जैसे ओवरनाइट सक्सेस मिल गया हो। क्या ये सिर्फ लक है? नहीं, ये टाइमलाइन डिफरेंस है। और यहीं पर कोलैप्सिंग टाइम का असली मतलब समझ आता है। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, आपकी लाइफ में 2 टाइमलाइंस चल रही होती हैं, एक डिफॉल्ट टाइमलाइन, दूसरी कॉन्शियस टाइमलाइन। डिफॉल्ट टाइमलाइन वो है जहां आप पुराने बिलीफ्स, पुराने हैबिट्स और पुराने सोच के साथ जी रहे हो, और कॉन्शियस टाइमलाइन वो है जहां आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आप कौन बनना चाहते हो। अब ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग डिफॉल्ट टाइमलाइन पर जीते हैं, इसलिए उनकी लाइफ स्लो चेंज होती है या बिल्कुल चेंज नहीं होती। लेकिन जो लोग कॉन्शियस टाइमलाइन पर शिफ्ट कर जाते हैं, उनकी लाइफ अचानक जंप करती है। और यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। शिफ्ट बाहर नहीं होता, शिफ्ट अंदर होता है। अब एक पावरफुल एग्जांपल समझो। मान लो आपका एक ऑडियो बुक चैनल है, आप रोज कंटेंट डालते हो, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। अब डिफॉल्ट टाइमलाइन में आप क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। लेकिन कॉन्शियस टाइमलाइन में आप क्या करोगे? आप ये समझोगे कि हर वीडियो आपकी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है, हर स्क्रिप्ट आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है, और यही सोच आपको टिकाए रखती है। अब ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंसी एफर्ट से नहीं आती, आइडेंटिटी से आती है। अगर आप खुद को क्रिएटर मानते हो तो आप कंटेंट बनाओगे ही, चाहे व्यूज आए या ना आए। और यही वो कंसिस्टेंसी है जो अचानक ब्रेक थ्रू लाती है। अब सबसे शॉकिंग बात, ब्रेक थ्रू कभी धीरे धीरे नहीं आता, वो अचानक आता है, लेकिन उसकी प्रेपरेशन लंबे समय से चल रही होती है। जैसे पानी 99 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, कुछ खास नहीं होता, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर अचानक उबलने लगता है। क्या चेंज अचानक हुआ? नहीं, लेकिन दिखाई अचानक दिया। यही आपकी लाइफ में होता है। आप अंदर बदलते रहते हो, लेकिन रिजल्ट एक पॉइंट पर एक्सप्लोड करता है। और लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन असल में वो कंप्रेस्ड टाइम होता है। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने प्रोग्रेस को गलत तरीके से मेजर करना बंद करना होगा। आप रिजल्ट्स को देख रहे हो, लेकिन आपको आइडेंटिटी को देखना चाहिए। हर दिन आप कैसे सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे डिसीजंस ले रहे हो, यही असली प्रोग्रेस है। और यही वो चीज है जो टाइमलाइन को बदलती है। अब एक और डीप ट्रूथ, आपकी बिगेस्ट एनिमी फेलियर नहीं है, आपकी बिगेस्ट एनिमी है डिले। डिले मतलब आप जानते हो क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं। आप जानते हो कि आपको इम्प्रूव करना है, लेकिन आप पोस्टपोन करते हो, और यही डिले आपकी टाइमलाइन को स्ट्रेच करता है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आप वही काम आज कर लो जो आप 6 महीने बाद करने वाले हो, तो क्या होगा? आपकी टाइमलाइन कोलैप्स हो जाएगी। यही है रियल हैक। अब ध्यान से सुनना, आपको परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना, आपको मोमेंट को परफेक्ट बनाना है, और ये तभी होगा जब आप एक्शन लेंगे। अब एक और पावरफुल इंसाइट, फियर एक्चुअली सिग्नल है। जब भी आपको डर लगता है तो समझ जाओ आप ग्रोथ के एज पर हो।
लेकिन यहीं पर लोग पीछे हट जाते हैं और फिर वही लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन जो उस डर के पार चला गया वो जंप कर गया, और यही है क्वांटम जंप। अब खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ा सकती है, और फिर वही करो। अब ध्यान से सुनना, आपको हर दिन 1% बेहतर बनना है। ये क्लीशे लगता है, लेकिन यही ट्रूथ है, क्योंकि 1% डेली इंप्रूवमेंट 365 दिनों में मैसिव चेंज बन जाता है, और यही धीरे धीरे टाइम कोलैप्स करता है। अब एक छोटा सा सिस्टम समझो, हर दिन 3 चीजें करो। पहला, क्लियर विजुअलाइजेशन। दूसरा, फोकस्ड एक्शन। तीसरा, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन। बस अगर आप ये 3 चीजें कंसिस्टेंटली करते हो तो आपकी लाइफ बदलना गारंटीड है। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात, आपको पूरी जर्नी नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ अगला स्टेप दिखेगा, और आपको वही लेना है, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। आप फ्यूचर क्रिएट नहीं कर रहे, आप उसे अनकवर कर रहे हो। वो पहले से मौजूद है, आप बस लेयर्स हटा रहे हो, डाउट की, फियर की, ओल्ड बिलीफ्स की, और जैसे जैसे ये लेयर्स हटती हैं आपका रियल वर्जन सामने आता है, और उसी के साथ आपकी रियलिटी भी बदलती है। अब ध्यान से सुनना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, और उसी मोमेंट पर आप समझ जाओगे कि आपने टाइम को वेट नहीं किया, आपने टाइम को बेंड कर दिया। लेकिन अभी भी एक परत बाकी है, और यही वो परत है जो ज्यादातर लोगों को आखिरी स्टेप पर रोक देती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां अगर आप समझ गए तो आपका पूरा गेम बदल जाएगा। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो वो आपसे दूर क्यों चली जाती है, और जब आप उसे छोड़ देते हो तो वो अचानक क्यों मिल जाती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अटैचमेंट का खेल है, और यही वो हिडन ट्रैप है जो आपकी टाइमलाइन को बार बार रीसेट कर देता है। अब इसे गहराई से समझते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत जरूरी बना देते हो तो आपके अंदर एक हिडन फियर पैदा होता है, अगर ये नहीं मिला तो, और यही फियर आपकी एनर्जी को कोलैप्स कर देता है। आप बाहर से बोलते हो मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से सिग्नल जाता है मेरे पास ये नहीं है, और सबकॉन्शियस उसी सिग्नल को पकड़ता है। यही रीजन है कि रिजल्ट्स डिले होते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर रियल शिफ्ट होता है। डिजायर रखना गलत नहीं है, लेकिन डेस्परेशन रखना डेंजरस है। आपको चाहना है लेकिन पकड़कर नहीं बैठना है। अब एक सिंपल एग्जांपल, मान लो आप चाहते हो कि आपका वीडियो वायरल हो। अगर आप हर घंटे एनालिटिक्स चेक कर रहे हो, व्यूज काउंट देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो आप एक्चुअली लैग की फ्रीक्वेंसी में हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट वीडियो बनाने में लग जाते हो, इंप्रूव करते हो, सीखते हो, तो आप ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, और यही फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपकी टाइमलाइन डिसाइड करता है। अब एक और डीप ट्रूथ, लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट की जो आप कर रहे हो वो काम करेगा, ट्रस्ट की रिजल्ट सही टाइम पर आएगा। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है, सही टाइम का मतलब वो टाइम नहीं है जो आप सोचते हो। सही टाइम का मतलब है जब आप इंटरनली रेडी हो, और यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, जबकि आपको रेडीनेस के पीछे भागना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगर आज आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हो, तो क्या आप उसे संभाल पाओगे? अगर आंसर थोड़ा सा भी नहीं है तो समझ जाओ अभी काम बाकी है, और यही काम है इनर एक्सपेंशन। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज, आज से हर दिन खुद से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी उस लेवल पर होता तो मैं अभी क्या करता, और फिर वही करो, चाहे छोटा स्टेप ही क्यों ना हो, क्योंकि यही छोटे अलाइंड एक्शंस आपको उस वर्जन के करीब ले जाते हैं। अब सबसे शॉकिंग बात, यूनिवर्स एफर्ट को नहीं, अलाइनमेंट को रिवॉर्ड करता है। आप बहुत मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर आप मिसअलाइंड हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, और आप कम एफर्ट से भी बड़ा रिजल्ट ला सकते हो अगर आप अलाइंड हो। अब एक और एग्जाम्पल, 2 लोग जिम जाते हैं, एक ब्लाइंडली एक्सरसाइज करता है बिना सही टेक्निक के, दूसरा सही फॉर्म, सही फोकस के साथ करता है। कौन जल्दी रिजल्ट पाएगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि वो अलाइंड है। यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। अब ध्यान से सुनना, आपको अपनी एनर्जी को गार्ड करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी रियलिटी बना रही है। अगर आप हर समय नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, डाउट में हो, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुद ही गिरा रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइफ सडनली इंप्रूव हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अब एक सिंपल रूल, जिस तरह की लाइफ चाहिए उसी तरह की एनर्जी रखो, बस। अब एक और डीप इनसाइट, कंपैरिजन आपकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है। जब आप दूसरों को देखते हो और खुद को कम समझते हो तो आप अपने ही प्रोसेस को स्लो कर देते हो, क्योंकि अब आप डाउट में आ जाते हो। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी रेस दौड़ रहा हूं या किसी और की?
क्योंकि हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है और आपका काम है अपनी टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज करना, ना कि दूसरों से कंपेयर करना। तो अब ध्यान से सुनना। आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे, फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि स्कैटर्ड एनर्जी स्कैटर्ड रिजल्ट्स देती है और फोकस्ड एनर्जी एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स देती है। यही रीजन है कि कुछ लोग कम टाइम में बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस लेजर जैसा होता है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, मल्टीटास्किंग छोड़ो, डीप वर्क शुरू करो, एक काम पूरी इंटेंसिटी के साथ। यही टाइम कोलैप्स करता है। अब एक कॉन्सेप्ट, मोमेंटम। जब आप लगातार सही एक्शंस लेते हो तो एक मोमेंटम बनता है और फिर आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन शुरुआत में फ्रिक्शन होता है और यहीं लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप उस इनिशियल फ्रिक्शन को पार कर गए तो सब आसान हो जाता है। अब ध्यान से सुनना। आपको शुरुआत में खुद को पुश करना पड़ेगा, लेकिन बाद में प्रोसेस आपको पुल करेगा और यही मोमेंट होता है जब आपकी लाइफ एक्सेलरेट होने लगती है। अब धीरे से एक बात अपने अंदर महसूस करो, आप वही इंसान नहीं हो जो कुछ महीने पहले थे। आप बदल रहे हो और यही चेंज आपकी रियलिटी को बदल रहा है। और शायद बिना रियलाइज किए आप ऑलरेडी अपनी पुरानी टाइमलाइन छोड़ चुके हो और एक नई टाइमलाइन में एंटर कर चुके हो, जहां चीजें पहले से तेजी से अनफोल्ड होने वाली हैं। बस आपको टिके रहना है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो आपके पुराने वर्जन के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन आपके नए वर्जन के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अब एक दरवाजा बचा है और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ जो समझ आएगा वो आपको भीड़ से अलग कर देगा। आपने सब समझ लिया, आइडेंटिटी, अलाइनमेंट, एक्शन, लेटिंग गो। लेकिन एक चीज है जो अगर क्लियर नहीं हुई तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। वो है निर्णय। हाँ, डिसीजन। और ये साधारण डिसीजन नहीं है, ये वो डिसीजन है जो आपकी पूरी टाइमलाइन बदल देता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आपने कभी सच में डिसाइड किया है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी ही है, या फिर आप बस कोशिश कर रहे हो? क्योंकि कोशिश और निर्णय में जमीन आसमान का फर्क है। कोशिश में हमेशा एक ऑप्शन होता है, अगर नहीं हुआ तो निर्णय में कोई ऑप्शन नहीं होता। और यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। जहां बैकअप प्लान होता है वहां फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अब एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई इंसान बोलता है मैं ट्राई करूंगा फिट होने का, तो वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान बोल दे मैं फिट इंसान हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, तो उसके डिसीजंस ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। वो जंक फूड अवॉइड करेगा, वर्कआउट करेगा, डिसिप्लिन रखेगा। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है। अब ध्यान से सुनना, क्वांटम जंप एक मोमेंट में होता है, लेकिन उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए आपको रिपीटेडली डिसीजन लेना पड़ता है, हर दिन, हर छोटे एक्शन में। अब एक डीप ट्रूथ, आपकी लाइफ आपके बड़े डिसीजन से नहीं, आपके छोटे डेली डिसीजन से बनती है। आप आज क्या देखते हो, किस पर फोकस करते हो, किस बात पर रिएक्ट करते हो, ये सब मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बनाती है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, आपको उन्हें समझना है। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जेलस होते हो, इनसिक्योर फील करते हो, तो वो सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स की आपके अंदर अभी भी पुराने बिलीफ्स मौजूद हैं और यही बिलीफ्स आपकी टाइमलाइन को स्लो कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इन इमोशन से भागो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, आप चॉइस ले सकते हो और चॉइस ही पावर है। अब एक और शॉकिंग बात, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सिचुएशन नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी इंटरप्रिटेशन। एक ही सिचुएशन दो लोगों के सामने आती है, एक उसे प्रॉब्लम मानता है, दूसरा उसे अपॉर्चुनिटी। कौन आगे बढ़ेगा? जिसकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है। यही रीजन है कि कुछ लोग फेलियर्स से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं फेलियर्स से ग्रो करते हैं। अब खुद से पूछो, मैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को कैसे देख रहा हूं, क्योंकि वही आपका फ्यूचर तय कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपको हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स ही आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। अब एक और डीप इंसाइट, आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो नेगेटिव हैं, कंप्लेन करते हैं, ग्रोथ नहीं चाहते, तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप स्टक रहोगे। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में डालते हो जहां ग्रोथ नॉर्मल है, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। इसलिए एनवायरनमेंट चेंज करना लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है।
अब एक छोटा सा चैलेंज आज से अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस तरह की बातें सुन रहे हो, क्योंकि ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी तय कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा बिना किसी कंडीशन के। ना कि अगर रिजल्ट आया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, बल्कि मैं कंटिन्यू करूंगा चाहे कुछ भी हो। यही कमिटमेंट आपको अलग बनाता है। अब एक और पावरफुल ट्रूथ, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। ये उल्टा लगता है लेकिन यही सच है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाते हो और तभी आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचते हो। अब धीरे से ये समझो, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है, क्योंकि परफेक्शन डिले करता है और कंसिस्टेंसी एक्सेलरेट करती है। अब एक मेंटल शिफ्ट, आपको खुद पर विश्वास नहीं करना, आपको अपने प्रोसेस पर विश्वास करना है, क्योंकि बिलीफ फ्लक्चुएट करता है लेकिन प्रोसेस स्टेबल रहता है। जब आप रोज वही सही एक्शंस लेते हो तो बिलीफ अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। अब एक मोमेंट के लिए रुक जाओ और अपने अंदर महसूस करो, आपके अंदर ऑलरेडी वो पोटेंशियल है जो आप बनना चाहते हो। आपको कुछ नया बनना नहीं है, आपको सिर्फ खुद को याद करना है। और जैसे ही आप ये समझ जाते हो, आपके डिसीजंस बदल जाते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी रियलिटी बदल जाती है और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि आपने कुछ नया अचीव नहीं किया, आपने सिर्फ वो बनना शुरू किया जो आप हमेशा से थे। लेकिन अभी भी एक सटल चीज बची है, इतनी सटल कि ज्यादातर लोग इसे कभी पकड़ ही नहीं पाते। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपकी स्पीड को मल्टीप्लाई करेगी या पूरी तरह रोक देगी। ये है आपकी इंटरनल नैरेटिव, आपकी अंदर चलने वाली आवाज। आप दिन भर क्या सोचते हो, खुद से कैसे बात करते हो, यही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ज्यादातर लोगों की इंटरनल वॉइस उनकी अपनी नहीं होती, वो पेरेंट्स की होती है, सोसाइटी की होती है, पास्ट फेलियर्स की होती है, और वही आवाज बार बार आपको रोकती है। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हो एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। यही है आपका पुराना प्रोग्रामिंग और यही आपकी टाइमलाइन को स्लो कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपको इस आवाज को खत्म नहीं करना, आपको इसकी अथॉरिटी खत्म करनी है, क्योंकि थॉट्स अपने आप आते हैं, लेकिन आप किस थॉट को मानते हो वो आपकी चॉइस है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, जब भी ये नेगेटिव वॉइस आए उसे तुरंत रिप्लेस मत करो, पहले उसे पहचानो। कहो ये मेरा पुराना वर्जन बोल रहा है, और फिर कॉन्शियसली चूज करो मैं अब ये नहीं मानता। यही अवेयरनेस, यही इंटरप्शन आपकी प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू करती है। अब एक और डीप ट्रूथ, आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक्यूरेट सोचने की जरूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग कभी कभी फेक लगती है, लेकिन एक्यूरेट थिंकिंग रियल होती है। एग्जाम्पल, मैं बहुत महान हूं, ये शायद आपका माइंड रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैं रोज बेहतर हो रहा हूं ये एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्टेंस ही चेंज लाता है। अब ध्यान से सुनना, आपका ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है, आप जो मानते हो आपका ब्रेन उसी के प्रूफ्स ढूंढता है। अगर आप मानते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपका ब्रेन वही दिखाएगा, लेकिन अगर आप मानते हो मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढेगा। यही रीजन है कि माइंडसेट इतना पावरफुल होता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, आज से हर दिन 5 बार खुद से पूछो, मैं अभी क्या मान रहा हूं, क्योंकि बिलीफ ही आपकी डायरेक्शन तय करता है। अब एक और हिडन ट्रैप, ओवर थिंकिंग। आप सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हो और एक्शन डिले होता रहता है। यही ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। अब ध्यान से सुनना, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझोगे, और जितना ज्यादा समझोगे उतना फास्टर ग्रो करोगे। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, आपको हर चीज समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्योंकि लाइफ स्टेप बाय स्टेप खुलती है, एक साथ नहीं। अब एक और डीप इनसाइट, आपकी प्रोग्रेस साइलेंट होती है। आप अंदर बदलते रहते हो लेकिन बाहर तुरंत कुछ नहीं दिखता, और यही फेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ डाउट्स आते हैं और लोग वापस पुराने वर्जन में चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक गया वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया। अब खुद से पूछो, क्या मैं उस फेज में हूं जहां कुछ दिख नहीं रहा लेकिन अंदर बदलाव हो रहा है? अगर हां, तो समझ जाओ आप सही ट्रैक पर हो, बस रुकना मत। अब ध्यान से सुनना, आपको अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट करना होगा। हर किसी को अपनी प्लान्स मत बताओ, हर किसी से वैलिडेशन मत लो, क्योंकि हर कोई आपकी विजन को समझ नहीं पाएगा। और अगर आप बार बार एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढोगे तो आप खुद पर डाउट करने लगोगे। अब एक सिंपल रूल, कम बोलो ज्यादा करो, यही विनर्स का पैटर्न है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट,
डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आज सैक्रिफाइस कल रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, आपको सैक्रिफाइस को पेन नहीं इन्वेस्टमेंट समझना है। जब आप ये शिफ्ट कर लेते हो तो डिसिप्लिन इजी हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में पुल करना है, और ये तभी होगा जब आप प्रेजेंट को सही जियोगे। आप आज क्या कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बना रहा है। अब धीरे से ये समझो, आपको जल्दी नहीं करनी, आपको सही डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि सही डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक रियलाइजेशन, आपको अपनी जर्नी एंजॉय करनी होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो आप हमेशा एम्प्टी फील करोगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो आप ऑलरेडी फुलफिल्ड हो, और फुलफिल्ड स्टेट सबसे पावरफुल स्टेट होती है, क्योंकि यहीं से सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ आती है। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब आप प्रूव करते हो तो आप प्रेशर में होते हो, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप फ्लो में होते हो, और फ्लो सबसे हाई परफॉर्मेंस स्टेट है। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए और महसूस कीजिए, आपके अंदर जो क्लैरिटी आ रही है वो नई है, वो रियल है, और शायद पहली बार आपको समझ आ रहा है कि आपको बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अंदर शिफ्ट करना है। और जैसे ही वो शिफ्ट कंप्लीट होता है, आपकी पूरी रियलिटी आपके सामने अनफोल्ड होने लगती है, तेजी से, बहुत तेजी से। लेकिन अब सबसे गहरी परत वही है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां अगर आप सच में समझ गए तो वापस पुराने इंसान बनना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये है अटेंशन, आपका ध्यान। आप जहां ध्यान देते हो वही बढ़ता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, दिन भर में आप अपना ध्यान कहां देते हो? प्रॉब्लम्स पर, फियर पर, कंपैरिजन पर, या ग्रोथ पर, अपॉर्चुनिटी पर, लर्निंग पर? क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देता है, और एनर्जी ही आपकी रियलिटी बनाती है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप बार बार अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो तो आप अननोइंगली उन्हें एम्पलीफाई कर रहे हो, और फिर आप कहते हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि आपने अपना फोकस कहां रखा था। यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना, लेकिन आपको उन्हें डोमिनेट भी नहीं करने देना। अब एक पावरफुल शिफ्ट, जब भी कोई प्रॉब्लम आए खुद से तुरंत पूछो, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? शुरू में आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ब्रेन सर्च करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे आपको हर सिचुएशन में ग्रोथ दिखने लगेगी। अब एक और डीप ट्रूथ, फोकस लिमिटेड रिसोर्स है। आप एक समय में एक ही चीज पर डीपली फोकस कर सकते हो। इसलिए अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में एनर्जी दे रहे हो तो आप अपने गोल्स से एनर्जी छीन रहे हो। अब खुद से पूछो, मैं अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि यही आपका फ्यूचर तय कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने अटेंशन को ट्रेन करना होगा। ये अपने आप कंट्रोल नहीं होता। जैसे मसल्स को ट्रेन करते हो वैसे ही फोकस को भी ट्रेन करना पड़ता है। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन 10 से 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम पर डीप फोकस करो। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस प्योर अटेंशन। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शार्प हो जाएगा, और यही शार्पनेस आपको बाकी लोगों से अलग करेगी। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, आपकी लाइफ में जो भी है वो कभी ना कभी आपके अटेंशन का रिजल्ट था। आपने जहां जहां ध्यान दिया वो चीजें बढ़ती गईं। अब अगर आप कॉन्शियसली अपना ध्यान बदलते हो तो आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, आपको हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना, आपको चूज करना है कि किस चीज पर रिएक्ट करना है। यही कंट्रोल आपकी पावर है। अब एक और हिडन कॉन्सेप्ट, साइलेंस। आपका माइंड जितना नॉइजी होगा आप उतना कंफ्यूज्ड रहोगे, लेकिन जब आप अपने माइंड को काम करते हो तो क्लैरिटी अपने आप आती है। इसलिए कभी कभी कुछ मत करो, बस बैठो, ऑब्जर्व करो, ब्रीथ करो, क्योंकि आंसर्स हमेशा बाहर नहीं मिलते, कई बार वो अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब एक और डीप इनसाइट, आपको हर समय प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है, आपको इफेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है, फोकस्ड एक्शन प्रोग्रेस है। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने दिन को डिजाइन करना होगा, रैंडम जीना बंद करना होगा। अगर आप रैंडम जीते हो तो रिजल्ट्स भी रैंडम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंटेंशनल जीते हो तो रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब एक छोटा सा सिस्टम, हर सुबह खुद से पूछो, आज वो एक काम कौन सा है जो मुझे मेरे फ्यूचर के करीब ले जाएगा, और फिर वही काम करो। बस एक, लेकिन पूरे फोकस के साथ। अब सबसे शॉकिंग बात,
आपको 100 चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको सही एक चीज करनी है और वही आपकी डायरेक्शन बदल देगी। अब धीरे से ये समझो, आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपने उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया है। असल में सब कुछ सिंपल है, क्लियर इंटेंशन, फोकस्ड एक्शन, कंसिस्टेंट रेपिटेशन। बस अब एक मोमेंट के लिए रुकिए और अपने अंदर देखिए, क्या आप सच में तैयार हैं अपने ध्यान को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि यही वो स्किल है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अब आखिरी डीप रियलाइजेशन, आपको अपनी लाइफ को चेस नहीं करना, आपको उसे क्रिएट करना है। और क्रिएशन हमेशा अटेंशन से शुरू होता है। आप जहां देख रहे हो वही बन रहा है। इसलिए ध्यान से देखो, सचेत होकर देखो, क्योंकि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप कॉन्शियसली अपनी रियलिटी डिजाइन कर रहे हो। और जैसे जैसे आपका ध्यान साफ होता जाएगा, आपकी डायरेक्शन भी साफ होती जाएगी। और फिर एक मोमेंट आएगा जब आपको एहसास होगा कि जो चीजें पहले सालों लेती थीं, अब वो महीनों में हो रही हैं, और जो महीनों में होती थीं, अब वो हफ्तों में हो रही हैं। क्योंकि अब आप टाइम के साथ नहीं चल रहे, आप अपने अटेंशन से टाइम को शेप कर रहे हैं।